नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति में। चलिए आज जानते हैं योगिनी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि पूजा के प्रभाव से साधक के समस्त दुखों का अंत होता है और उसके जीवन में खुशियां वास करती हैं। पंचांग के मुताबिक हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दौरान सभी तिथि में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के समान फल मिलता है। इसके अलावा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में साधक स्थान प्राप्त करता है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल यह व्रत कब रखा जाएगा। कब है योगिनी एकादशी? पंचांग के मुताबिक इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 22 जून को पर होगी। 4:30 पर है। उदया तिथि के अनुसार 21 जून 2025 को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 21 जून 2025 शनिवार स्मार्त जन एकादशी व्रत कर सकते हैं और 22 जून 2025 रविवार वैष्णव जन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। मतलब आप सब दोनों दिन एकादशी का व्रत रख सकते हो। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी शुभ योग। 21 जून 2025 शनिवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक है। सूर्योदय सुबह 5:46 से सूर्यास्त शाम 7:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक है। अमृत काल दोपहर 1:12 से 2:40 तक रहेगा। 21 जून 2025 को योगिनी एकादशी पर अश्विनी नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 7:50 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 22 जून रविवार सुबह 4:28 और द्वादशी तिथि समाप्त 22 जून रविवार मध्य रात्रि 1:21 तक है। 22 जून 2025 रविवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:68 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:56, सूर्यास्त शाम 7:11। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:24 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक है। राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। योगिनी एकादशी व्रत पारण व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 22 जून 2025 रविवार दोपहर 1:47 से 4:30 बजे तक है। इसके बीच व्रत खोल सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत पारण व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 23 जून 2025 सोमवार सुबह 5:24 से 8:12 तक है। हरिवासर समाप्त 22 जून 2025 रविवार सुबह 10:55। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी ले। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। अब प्रभु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब प्रभु को पीली मिठाई, फूल, फल अर्पित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। विष्णु जी की आरती करें। अंत में आप जरूरतमंद लोगों को भोजन व दान दक्षिणा देकर पूजा समाप्त करें। योगिनी एकादशी व्रत की विधि। योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो दशमी की शाम से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी की रात को गेहूं, जौ, मूंग की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद कलश में भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके इसका विधि पूर्वक पूजन करें। व्रत के पारण से पहले दान पुण्य करें। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन क्या करें। योगिनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई करें। देसी घी का दीपक जलाकर पूजा करें। मंत्रों का जप करें। तुलसी की पूजा करें। योगिनी व्रत कथा का पाठ करें।
आरती करने के बाद भोग लगाए, आखिरी में लोगों में प्रसाद का वितरण करे। चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन क्या ना करे। एकादशी के दिन चावल और तामसिक चीजों को नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस गलती को करने से साधक को पाप लगता है। किसी से लड़ाई झगड़ा न करे, घर में गंदगी न करे, साफ सफाई का खास ध्यान रखे, काले वस्त्र भूलकर भी न धारण न करे, मन में किसी के बारे में गलत न सोचे। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही है। इस गलती को करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का माहात्म्य सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा माहात्म्य क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इहलोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में मध्याह्न का समय हो गया। हेममाली की प्रतीक्षा करते करते जब राजा कुबेर को मध्याह्न का समय हो गया तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। भय से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया तथा उसके होठ पडफदाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में ताड़पे एवं मृत्युलोक में जाकर कोरही का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा तथा कोरही हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ डाच गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई तथा उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे तथा उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ डाला। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोरही हुआ तथा भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा तथा मध्याह्न तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग एवं मृत्युलोक में जाकर कोरही बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोरही हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे।
महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ तथा उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया तथा अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। कथा सार मनुष्य को पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। ये था आज का वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में हरि ओम जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।